हेलो वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ फिर दोबारा लेजेंड वोकैबुलरी की सीरीज़ में। जी हाँ दोस्तों, हम लेजेंड वोकैबुलरी में कर रहे हैं इस वक्त स्पेशल वर्ड सीरीज़। स्पेशल वर्ड सीरीज़ में आपको पता है हम टॉपिक जो है वो इस वक्त पढ़ रहे हैं, दैट इज़ फिलॉसफी। एक इससे पहले क्लास हो चुकी है और ये सेकेंड नंबर की क्लास है फिलॉसफी की, एंड ओवरऑल इट इज़ अ क्लास नंबर ऑफ 10 स्पेशल वर्ड सीरीज़ की। तो चलिए फिलॉसफी का अर्थ समझते हैं। द स्टडी ऑफ फंडामेंटल नेचर ऑफ नॉलेज एंड द रियलिटी and existence, especially when considered as an academic discipline, is actually known as philosophy. सो दोस्तों, फर्स्ट वर्ड है आपके सामने, दैट इज़ मोनोथिज्म। सो मोनोथिज्म का मतलब होता है यहाँ पर कि वन गॉड में विश्वास रखने वाले की जो फिलॉसफी होती है, यानी कि वह इंसान जो एक भगवान में विश्वास रखता हो, एक गॉड में विश्वास रखता हो, उसे हम कहेंगे मोनोथिज्म। सेकंड है नार्सिस्म। सो नार्सिस्म मतलब होता है सेल्फ वर्कशिप, मतलब वह पर्सन जो कि सेल्फ वर्कशिप करता है अपने काम की, तो उसे हम कहेंगे नार्सिस्म। जैसे मैं इसके एग्जाम्पल आपको बताऊँ, suppose I say the narcissist teenager cannot walk more than 50 feet without checking her appearance in her pocket mirror. सो पॉकेट मिरर को देखे बिना वो 15 स्टेप्स भी या 50 स्टेप्स भी वो अपने नहीं वॉक कर सकता। कौन? जो कि नार्सिसिस्ट टीनेजर्स होते हैं। तो इस तरीके से ये एक सेंटेंस में मैंने आपको यूज़ करके बताया है। और वैसे अगर आप नार्सिसिज्म का मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होता है सेल्फिशनेस और इन्वॉल्व इन अ सेंस ऑफ एनलाइटमेंट, अ लैक ऑफ एम्पैथी, और आई कैन से दैट a person who really need of a admiration, or we can say that it is a characterizing a personality type। एक personality type के persons होते हैं ये लोग, जो खुद अपने आप में रहना पसंद करते हैं, खुद इतनी ज़्यादा एम्पैथी नहीं होती है और बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस रहती है उनके अंदर। और ऐसे पर्सन्स जो होते हैं वो अपने आप को बार बार चेक करते रहते हैं, मेरा अपीयरेंस कैसा है, मैं किस तरह से दिख रहा हूँ, मैं कैसा हूँ, इस तरीके से। नेपोटिज्म मतलब होता है भाई भतीजावाद, यानी कि फेवरली अनड्यूली वंस, मतलब कि अपने किसी वंश को कोई भी फेवरली कोई चीज़ देना, उसे हम बोलेंगे नेपोटिज्म। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ नॉन कन्फर्मिज्म। नॉन कन्फर्मिज्म मतलब होता है नॉट ओबेइंग द ट्रेडिशनल डॉक्ट्रिन। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी ट्रेडिशनली चला आ रहा है उस चीज़ को जो है वह इंसान फॉलो नहीं करता है, उस पर्सन को बोलते हैं नॉन कन्फर्मिज्म। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि अ पर्सन हु डज नॉट कन्फर्म टू अ जर्नली एक्सेप्टेड पैटर्न, थॉट और एक्शन। जो जर्नली लोग इस एक निश्चित थॉट को या निश्चित पैटर्न को, सोसाइटी हुआ या फिर सेट ऑफ पीपल हुआ, वो सब इस चीज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन जो नॉन कन्फर्मिज्म पर्सन होता है वह इस ट्रेडिशन को फॉलो अप नहीं करता है, तो उसे हम कहेंगे नॉन कन्फर्मिज्म। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं अवज्ञा करना, डिसओबे करना। तो इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्टिविज्म। ऑब्जेक्टिविज्म मतलब होता है इम्पार्शियल असाइनमेंट। इम्पार्शियल असाइनमेंट मीन्स आप क्या समझेंगे? हिंदी में मैं अगर इसे कहूँ तो एक वर्ड में वो हो गया निष्पक्षतावाद। सो ऑप्टिविज्म मतलब होता है कि ऑब्जेक्टिविज्म मतलब होता है द टेंडेंसी टू एम्फसाइज व्हाट इज़ एक्सटर्नल टू और इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड। कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ पर जो है वह पक्षपात ना करते हुए बिल्कुल ही एक्सटर्नल तरीके से या बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट माइंड सेट से किसी चीज़ को एम्फसाइज करना, उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्टिविज्म। नाउ द नेक्स्ट वन इज पैसिफिज्म। सो पैसिफिज्म मतलब होता है अबॉलिशिंग द वॉर, मतलब कि शांति स्थापित करना। जैसे अगर मैं आपसे इसे और बेहतरीन ढंग से कहूँ तो इसका मतलब होगा वह बिलीवर दैट वॉर एंड वायलेंस आर नॉट गुड और आर अनजस्टिफाइबल, सो देयरफॉर ऑल द डिस्प्यूट शुड बी सेटल्ड इन अ पीसफुल मैनर और इन अ पीसफुल वे। तो यहाँ हम इसे अगर मैं कहूँ हिंदी में तो मैं कह सकती हूँ इसे शांतिवाद। सो ये आपको जो है वो अभी तक ये वर्ड्स थे जो हमने अभी पढ़े हैं। कुछ अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम सेट ऑफ वर्ड्स को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं दोस्तों।
सो फर्स्ट है आपके सामने parochialism. सो parochialism मीन्स व्हाट? parochialism मीन्स दैट नैरो व्यू, यानी कि किसी भी चीज़ को जो है वो संकीर्णता की नज़र से देखना, parochialism. सो अगर मैं इसे कहूँ अ लिमिटेड और अ नैरो आउटलुक और स्पेशली फोकस्ड इन अ लोकल एरिया और वी कैन से दैट अ नैरो माइंडेड पर्सन इज ऑल्सो नोन एज parochialism. सो द नेक्स्ट वन इज plagiarism. सो अगर मैंने इसका प्रोनाउंस अगर आपको सामने करके दिखाती हूँ तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे PLAY प्ले, फिर GAUH RI और ZM प्लेरिज्म. तो इसका क्या होगा? प्लेरिज्म. ठीक है दोस्तों. सो लेट्स क्लियर द स्क्रीन. इसका मीनिंग होता है बेसिकली दोस्तों यूजिंग अनदर्स आइडिया विदाउट परमिशन. किसी की परमिशन के बगैर किसी की चीज़ को के आइडिया को ले लेना या उसे यूज़ कर लेना, उसे हम कहेंगे प्लेजुरिज्म. और इसका मतलब हिंदी में होगा साहित्यिक चोरी. और अगर आप इसे इंग्लिश में समझना चाहें तो इसे कहेंगे हम द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडिया और पासिंग दैम ऑफ एज वंस ओन. मतलब कि किसी चीज़ को या किसी भी आइडिया को या वर्क को अपना नाम देकर लोगों के सामने प्रस्तुत करना या लोगों के सामने बताना, तो उसे हम कहेंगे प्लेजुरिज्म. नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रैग्मेटिज्म. सो प्रैग्मेटिज्म का हिंदी में अर्थ होता है व्यवहारवाद. व्यवहारवाद इट मीन्स दैट, इसका सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं, उसके बाद इसका मीनिंग पे जाएंगे दोस्तों. सो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा प्रैग मोह टी और ZM. सो इसका मीनिंग हो जाता है बेसिकली एक्चुअली द मैटर ऑफ फैक्टनेस एंड अनसर्टेनिटी. कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, लेट मी क्लियर द स्क्रीन, दैट a pragmatic attitude or a policy. It means that an approach that evaluate the theory or a belief in terms of success of for their practical applications. जैसे किसी के भी एक्चुअल मैटर या वर्ड्स को आप, इसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ. द एक्चुअलिटी मैटर ऑफ फैक्टनेस का मतलब कि मान लीजिए कोई आइडियोलॉजी पास ऑन हुई आपके सामने, और उसको आइडियोलॉजी जब वो आपके सामने वो पास ऑन हुई तो आपने उसे जो है वह प्रैक्टिकली एप्लीकेशन उसका कैसा है, उसका सक्सेस जो है प्रैक्टिकली वह कैसा है उस थ्योरी का, उसे जब आपने इवैल्यूएट किया या उसे जाना परखा, जाना समझा या उसके व्यवहार को समझा, तो फिर आपको जो है वो उसके बारे में पता चल पाया बेहतरीन ढंग से, फैक्टनेस के साथ, सत्यतावाद के साथ, उसके व्यवहारवाद के साथ. चलिए नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रोबेबिलिज्म. सो इसका मतलब क्या होता है बेसिकली दोस्तों, सबसे पहले इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं. सो प्रोबेबिलिज्म का मतलब होता है संभावना या संभाव्यतावाद. तो ये इसका मतलब होगा कि किसी चीज़ की सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी कितनी है, किसी चीज़ की होने की अनसर्टेनिटी कितनी है या सर्टेनिटी कितनी है. यहाँ पे सिर्फ अनसर्टेनिटी नहीं आएगा, यहाँ पे सर्टेनिटी भी आएगा. सो दोस्तों, या फिर मैं से एक आपको इसको एक डेफिनेशन में कहूँ तो कह सकती हूँ, ये इस प्रकार की थ्योरी होती है जो कि दैट इज़ डिस्प्यूटेड मॉरल क्वेश्चंस एंड एनी सॉलिटरी प्रोबेबल कोर्स मे बी फॉलोड इवन दो अ अपोज्ड कॉन्सेप्ट कोर्स और अपीयर मोर प्रोबेबली. इट मीन्स दैट जैसे कोई भी थ्योरी जो है वो आपके सामने पास ऑन की, अब उसके बाद उस पर डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, उस पर डिस्प्यूट जो है वो क्रिएट हो गया उसके किसी मॉरल क्वेश्चन के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर उसके ऊपर क्वेश्चन क्रिएट हो गया. अब उसके होने की या ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वह अनसर्टेनिटी है, या वह थ्योरी जो है वो सर्टेनिटी इज़ इम्पॉसिबल स्पेशली इन साइंस, एंड दैट प्रोबेबिलिटी सफिक्स ऑफ गवर्न्स द बिलीव्स एंड एक्शंस. सो उस वजह से हमारे जो एक्शंस और बिलीव है वह भी जो है वो सर्टेन लेवल पे क्या होते हैं, हमारे अफेक्ट होते हैं. तो इस तरीके से आप जो है प्रोबेबिलिज्म का मतलब देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी से ही प्रोबेबिलिज्म बना है. और इस तरीके की जो थ्योरी होती है, इस तरीके के जो पर्सन होते हैं वो हर किसी तथ्य में या हर किसी थ्योरी में एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन लगा के या एक मॉरल क्वेश्चन लगाकर जो है वो पूरी की पूरी सिचुएशन जो है उसे होने या ना होने या अनसर्टेनिटी की ओर ज़्यादा होने का मार्गदर्शन या रूप दिखा देते हैं. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं. स्टोइसिज्म. तो इसका प्रोनाउंसिएशन आप देखिए दोस्तों,
STOH, STOIZM, स्टोइज्म। सो स्टोइज्म का मतलब होता है बेसिकली कि आप वह पर्सन जो कि वैराग्य धारण कर लिया हो, या यूँ कहिए कि जिस पर्सन ने जो है वो क्वाइटनेस, या हम कहेंगे क्वाइट जगह पे, या अपने आप को एकदम जो है रोक लिया है, या अपने आप को बांध लिया है, इस तरीके के पर्सन जो हैं उसे हम कहेंगे स्टोइज्म। इसे मत ये जो आपके सामने मीनिंग दे रखा है इस पर मत जाइए दोस्तों। So if I say that the endurance of the pain and hardship without the display of feeling and without complaint, so बिना कंप्लेन किए या बिना अपनी फीलिंग को बताए वह इंसान जो कि सहन करता है पेन को और हार्डशिप को और अपने आप को एक अलग कर लेता है दुनिया से, उसे हम कहेंगे स्टोइज्म। सो इसका प्रोनाउंसिएशन आपको पता है, STOUH, मैं फिर से लिख देती हूँ, STOUHS, USIZM। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी बात पे जो है वो हम आगे पढ़ते हैं और आगे के सेंटेंसेस और आगे के वर्ड्स को सीखते हैं दोस्तों। सो द फर्स्ट वर्ड इज ट्रांसेंडेंटलिज्म। सो ट्रांसेंडेंटलिज्म मीन्स होता है द रियलिटी बियॉन्ड द ह्यूमन एक्सपीरियंस। इट मीन्स दैट अगर मैं हिंदी में इसे कहूँ तो इसे कहेंगे अतिमावाद। अब अतिमावाद का मतलब क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ सकते हैं, तो आप पहले से राइट डाउन कर लीजिए अतिमावाद। नाउ इसका अर्थ यह होता है दोस्तों कि एक ऐसा एक्सपीरियंस या ये फिलॉसफी इस बात को एम्फसाइज करती है कि उस नॉलेज का एक्सपीरियंस होना जो कि अननोएबल है अल्टीमेट रियलिटी की ओर, यानी कि आप ये कहिए कि सुपरमेसी स्पिरिचुअल चीज़ या बहुत ही अल्टीमेट रियलिटी के बारे में आपको पता चलता हो जो कि ह्यूमन एक्सपीरियंस से भी परे है, उसे हम कहेंगे ट्रांसडेंटलिज्म। या हम उसे दूसरी तरह से समझ सकते हैं, द क्वालिटी और द स्टेट ऑफ बीइंग ट्रांसीडेंटल। इट मीन्स स्पेशली द विजनरी आइडलिज्म, मीन्स विजनरी आइडलिज्म। सो विजनरी आइडलिज्म। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम इसको समझते हैं। सो इट इज़ अस्टैग्मेटिज्म। सो अस्टैग्मेटिज्म को हम कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, UHSTIG, अस्टैग, मह, टी और ZM। सो आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं। तो अस्टैग्मेटिज्म इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट द स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन द आई, और मैं इसे कह सकती हूँ हिंदी में दृष्टि विस्मय होना, दृष्टि विस्मय होना। द डिफेक्ट ऑफ एन ऑप्टिकल सिस्टम causing the rays from a point to fall or meet on a focal point, or we can say that there is a defect in vision, देखने में डिफेक्ट होना, उसे हम कहेंगे astigmatism। Now the next one is daltonism। So daltonism means होता है कलर ब्लाइंडनेस, मीन्स वह इंसान जो कि कलर्स को नहीं देख पाता या उनके अंदर के अंतर को डिफरेंट नहीं कर पाता, उसे हम बोलेंगे डल्टोनिज्म। सो न्योलिज्म, तो न्योलिज्म मतलब होता है कॉइनिंग और यूजिंग अ न्यू वर्ड्स, मतलब किसी भी नए शब्दों को या नई चीज़ों को, न्यू वर्ड्स के यूजेस और एक्सप्रेशंस को जो है वो यूज अप करना। द नेक्स्ट वन इज पैराक्रॉनिज्म। सो पैराक्रॉनिज्म मतलब होता है क्रॉनिकल एरर होना। क्रॉनिकल एरर का मतलब हो गया वन बाय विच द डेट इज सेट लेटर देन इट इज़ करेक्टेड, यानी कि जो डेट्स वगैरह हैं वो बाद में करेक्ट की गई हों या सही की गई हों, उसे बोलेंगे पैराक्रॉनिज्म। सो दैट्स फॉर ऑल टुडेज। होप यू लाइक द वीडियोज़ एंड होप यू हैव एंजॉयड द नॉलेज एंड एवरीथिंग। सो थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।